हेलो नमस्कार दोस्तों, डिजिटक सोनू चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सेल का एडवांस टॉपिक जो आपके CHSL एग्ज़ाम और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है जो ये दे रखा है, ये किसका उदाहरण है? क्या ये रिलेटिव सेल एड्रेस का है, क्या ये एब्सोल्यूट सेल एड्रेस का है, क्या ये मिक्सड सेल का है, या नन ऑफ दीज? तो सेल एड्रेस जनरली तीन प्रकार के होते हैं: रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्सड सेल एड्रेस। जिसमें कॉलम का लेबल और रो का लेबल दोनों को फिक्स कर रखा हो वो क्या होता है? एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। जिसमें किसी ना तो रो का लेबल और ना ही कॉलम का लेबल किसी को भी फिक्स ना किया हो वो होता है रिलेटिव सेल एड्रेस। और जिसमें किसी एक को फिक्स कर रखा हो वो क्या होता है? वो होता है मिक्सड सेल एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एड्रेस मान्य है? और नीचे दे रखा है इसमें कौन सा मान्य है। और जिसमें रो फर्स्ट में आए, रो का लेबल फर्स्ट आए वो तो हो ही नहीं सकता। और जिसमें कॉलम का लेबल फर्स्ट आए वो क्वेश्चन सही होगा। तो इन दोनों में रो का लेबल फर्स्ट है, इसमें दोनों कॉलम ही दे रखा है तो ये गलत होगा और यहाँ पर ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में रो को हाइड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है Ctrl+9, Ctrl+0, Ctrl+8, Ctrl+Shift+0। तो रो को हाइड करने के लिए Ctrl+9 का प्रयोग किया जाता है और कॉलम का हाइड करने के लिए Ctrl+0 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एक्टिव सेल के एड्रेस को किस प्रकार दर्शाया जाता है? ऑप्शन है डॉटेड फॉर्म, डार्क बॉर्डर, येलो कलर या रेड कलर। तो एक एक्टिव सेल के एड्रेस को डार्क बॉर्डर के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेट इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की कौन से फंक्शन का उपयोग किया जाता है? डेट इंसर्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है? क्या नाउ होता है या टुडे होता है, डेट होता है या नन ऑफ दीज? तो डेट इंसर्ट करने के लिए टुडे फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। अगर पूछे टाइम इंसर्ट करने के लिए तो टाइम इंसर्ट करने के लिए नाउ फंक्शन का उपयोग किया जाता है और टाइम के साथ ये डेट भी प्रदर्शित करता है। अगर टाइम और डेट दोनों इकट्ठा पूछे तो कौन सा फंक्शन? नाउ फंक्शन यूज़ किया जाता है और सिर्फ डेट के लिए टुडे फंक्शन उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन पूछ रहा है मोड 13,2 का आउटपुट क्या होगा? क्या इसका 0 होगा, 13 होगा, 1 होगा या 2 होगा? तो मोड किसके लिए होता है? मोड शेषफल निकालने के लिए होता है। जैसे इसने दे रखा है 13 और 13 में हमें क्या ज्ञात करना है? शेषफल निकालना है। तो ये 6 पर जाएगा, 6 2 12 होता है और 1 इसका शेषफल निकला। तो 1 क्या है? 1 इसका मोड है। क्या है? मोड, यानी शेषफल निकालने के लिए होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा फंक्शन जो पहली कंडीशन गलत होने पर दूसरी कंडीशन को चेक ही नहीं करता? क्या ये लॉजिकल फंक्शन है? क्या और होता है, एंड होता है, नोट होता है या इफ़ होता है? तो मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूँ कि कैसे होता है। जैसे हमने सूत्र लगाया कि इज इक्वल टू AND, एंड लगाया और एंड लगा के हमने लगा दिया 22। क्या 22 ग्रेटर देन 11, 11 ग्रेटर देन 22। जैसे ये एंड का कोई सूत्र है, इसमें क्या होता है कि एंड में क्या होता है कि एंड में दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए। अगर एक कंडीशन गलत हो जाए तो वो दूसरी कंडीशन को चेक नहीं करता, सीधा उत्तर फॉल्स में चला जाता है। अगर कंडीशन सही होती है तो ट्रू आंसर देता है, अगर कंडीशन गलत होती है तो फॉल्स आंसर देता है। जैसे हम चेक करते हैं कि क्या 22 बड़ा है, ग्रेटर देन है 11 से, तो बिल्कुल बड़ा है, तो पहली कंडीशन सही है। फिर ये दूसरी कंडीशन चेक करता है। अगर पहली कंडीशन गलत हो जाती तो ये सीधा आंसर फॉल्स ही देता, लेकिन यहाँ पर पहली कंडीशन सही है तो दूसरी कंडीशन को चेक करेगा। अभी दूसरी कंडीशन कह रहा है कि 11 ग्रेटर देन है 22 से, तो ये कंडीशन गलत है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो इसका आंसर ट्रू होता, लेकिन ये कंडीशन गलत है तो यहाँ पर ये गलत होगा। और इसी तरीके से और का है, और क्या करता है, जैसे और ही लगा कर देख लेते हैं। और जैसे यहाँ पर दे रखा है, यही ले लेते हैं 22 ग्रेटर देन 11 और 11 ग्रेटर देन 22। इसमें उलट होता है,
इसमें क्या होता है कि और में एक कंडीशन होने पर ये ट्रू देता है और दोनों कंडीशन होने पर ट्रू देता है। अगर दोनों कंडीशन गलत हो जाए फिर इसका आंसर फॉल्स में आता है। किसी एक कंडीशन के सही होने पर ये सही ये ट्रू आंसर देता है। ठीक है, जैसे इसमें कंडीशन चेक करते हैं, क्या 22 बड़ा है 11 से, तो बिल्कुल बड़ा है, तो इसका आंसर तो ट्रू आएगा। ये पहली कंडीशन सही होने पर दूसरी कंडीशन को जांच नहीं करता, वो कौन होता है, वो होता है और पहली कंडीशन गलत होने पर दूसरी कंडीशन की जांच पहली कंडीशन को गलत होने पर दूसरी कंडीशन की जांच नहीं करता, वो एंड होता है। लेकिन पहली कंडीशन को सही होने पर दूसरी कंडीशन की जो जांच करे वो एंड होता है। और क्या होता है कि पहली कंडीशन सही होने पर दूसरी कंडीशन की जांच करता ही नहीं। ठीक है, नोट होता है ये इसका अपोजिट होता है। नोट क्या होता है कि अगर कंडीशन सही निकलती है तो ये फॉल्स आंसर देता है और अगर कंडीशन गलत होती है तो ये ट्रू आंसर देता है। तो इसका आंसर क्या है, इसने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन है जो पहली कंडीशन के गलत होने पर दूसरी कंडीशन को चेक ही नहीं करता, वो एंड होता है। लेकिन और चेक करता है। और में क्या होता है कि और को कोई एक कंडीशन सही चाहिए, और में अगर कोई एक कंडीशन सही हो जाती है तो ये ट्रू मानेगा। लेकिन एंड में क्या होता है, दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए। थैंक यू, आज का सेशन इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। हम कंप्यूटर से रिलेटेड क्लास मैं इसमें डालता ही रहता हूँ। थैंक यू।